चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम गुड आपको मॉर्निंग आज सर। सिखाएंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। शायद है ये कई लोगों की जरूरत है, आपके साथ साथ बहुत लोगों का इसके साथ भला होने वाला है। तो ये शायद है 5 चैप्टर में हम कवर करेंगे, 5 या 6 दिन में। आज कुछ फंक्शन बताएंगे, 4 या 5 पेज तक, ठीक है। अगर आपको कोई यस सर। आता हो तो उसको आप स्किप करवा देना, जिससे टाइम बच जाए आपका भी हमारा भी। और बीच बीच में पूछ भी सकते हो, अनम्यूट करके पूछ भी लेना, तो और बेहतर रहेगा। चलिए, सबसे पहले तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं आपको। एक मिनट, पावर पॉइंट की। चलिए, स्क्रीन आपको आ रही होगी मेरे लैपटॉप पे, हाँ? यस, विजिबल है। ठीक। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप या तो सर्च बार से सर्च करोगे पावर पॉइंट को, या हम्म। राइट क्लिक करके भी पावर पॉइंट पॉइंट की फाइल डेस्कटॉप पे क्रिएट कर सकते हो। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद न्यू, और न्यू में आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, और सर्च बार से आएंगे तो सीधा विंडो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे पावर पॉइंट, तो यहाँ से आ जाएगा। आप दोनों में से कहीं से भी ले सकते हो। जब ये खुल के आएगा तो न्यू कर देना है। अब ये स्लाइड खुल गई, पावर पॉइंट अभी ओपन हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिजोल्यूशन। आप किस साइज पर दिखाना चाहते हो लोगों को। नॉर्मली जो साइज रहता है, सबसे पहले रिजोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो एक होता है 1200 बाई 720। ये नॉर्मल साइज होता है, जो आपकी स्क्रीन पर भी आएगा। आप अगर प्रोजेक्टर चलाओगे तो आपका जो बोर्ड वगैरह होता है या स्क्रीन जो लगी थी, नॉर्मली इसी साइज की होती है 99%। फिर कितना इसको सर, आप 1200? 1200, एक सेकंड हम अभी देख के ही बता रहे हैं। 1024768। आप 1200 और 750 के बीच में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो जो स्क्रीन होती है वो एक्स्ट्रा होती है थोड़ी सी। ओके। नॉर्मली 1000 से ऊपर होना चाहिए, और उधर 700-800। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है, जैसे अपनी लैपटॉप की स्क्रीन होती है। अगर ये ले इसको कम ज्यादा किया तो वो फिर अजीब सी लगती है थोड़ी। ठीक, ये साइज जो है ये स्टैंडर्ड साइज वही आ रहा है ऑटोमेटिक। सबसे पहले क्या करेंगे, डिजाइन। आपको पेज किस तरह का रखना है, ये दुनिया भर की आपको डिजाइन मिलेगी। आप इसको एक एक करके देख सकते हो, आपको कौन सी पसंद है। दोस्त, फ्री वाले में कुछ लिमिटेड मिलेंगी, ये ध्यान रखना। पेड वाले में और आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ये डिजाइन रख सकते हो। मान लीजिएगा पहला पेज ये रख दिया। अब आप इसको अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो यही डिजाइन आती रहेगी। तो न्यू पेज करना है तो डिजाइन आप चेंज कर सकते हो न्यू पेज में। तो अभी फिलहाल हम इसी को रख देते हैं। अभी इसका आप कोई भी प्रेजेंटेशन यहाँ से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपने बनाया बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है, और नीचे चाहे लिख देंगे या एक में लिख सकते हो, वो जैसे चाहे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब इसको आप जितना चाहो उतना डिजाइन, और जितना अच्छा डिजाइन करोगे, बस एक चीज ध्यान रखना, आपका जो फॉन्ट साइज होना चाहिए, फॉन्ट साइज ऐसा होना चाहिए जो हर आदमी आराम से पढ़ सके। क्योंकि अभी आपको हम एक दो फॉन्ट साइज दिखा देते हैं, मान लीजिएगा ये है, तो शायद ये जई अच्छा पढ़ने में नहीं आ रहा। जो लोग आगे बैठे होंगे आपके हॉल में, उनको तो ये पढ़ने में आइडिया लग जाएगा। आप बोलोगे तो आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन पढ़ के शायद पीछे वाले नहीं लगा सकते। तो फॉन्ट साइज ऐसा होना चाहिए जो हर आदमी को थोड़ा साफ दिखाई दे, जैसे ये हो गया। फिर आप अपनी चॉइस का कुछ भी रख सकते हो। ये हो गया, ये वाला रख सकते हो। ठीक है, यही नीचे डाल दो। और साइज यहां से घटा बढ़ा सकते हो, जो ऊपर दिख रहा फॉन्ट साइज, ये शायद है नॉर्मली ज्यादातर लोगों को आता है, तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसको कलर यहां से दे देंगे। वर्ड का कलर दे सकते हैं यहां से। आप कोई सा भी कलर देना चाहो, जो कलर वर्ड का चाहो वर्ड में देंगे। अब इसको हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। इस बॉक्स में जो लिखा है बेसिक ट्रेनिंग ऑफ, इसको हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, तो इसको यहां से दे सकते हैं। आप देखो, ये लिखा है क्विक स्टाइल, यहां से हम कलर भर सकते हैं। ये कलर हर एंगल से भर जाएगा जैसे चाहो। ये वाटर मार्क कलर है नीचे वाला, ये ध्यान रखना, वाटर मार्क। यानी आप कलर लोगे, हल्का सा कलर आएगा, इसके पीछे क्या पिक्चर चल रही वो भी दिखेगी। ये वाटर मार्क कलर है। तो ये हम कुछ भी डाल सकते हैं अपनी चॉइस का। अब यहाँ एक चीज देखना, अभी ये थोड़ा सा अजीब लग रहा,
क्या इसमें अजीब लग रहा? इसमें बॉर्डर नहीं बना है अंदर वाले बॉक्स में। तो हम बॉर्डर कैसे बनाएंगे? सिलेक्ट किया दोबारा, शेप आउटलाइन, और शेप आउटलाइन जो कलर है नॉर्मली उसी का रखोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ब्लैक कर दो, डार्क कलर है तो व्हाइट कर दो। अब ये बॉर्डर बना दिया तो और अच्छा लगने लगा थोड़ा। इसी तरह इसको भी भर सकते हो। अब अलग अलग लग रहा, मान लो आपको अजीब, इस बॉक्स को डिलीट कर दो, इसको यहां से डिलीट कर सकते हैं और इसी में लिख दो पूरा, बेसिक ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब ये देखो शायद है ज्यादा अच्छा लग रहा। इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दो। बेसिक ट्रेनिंग को इसके लेवल से मिला दो, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लिखा है इसके साइज में अगर इसको कर दो तो ये और अच्छा लगने लगेगा। डिजाइनिंग का ही गेम है, पीपीटी केवल डिजाइनिंग है सब। जितनी अच्छी आप कर पाए उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगी, लोग उतना ही ज्यादा आपकी ट्रेनिंग को पसंद करेंगे, जितना अच्छा आप सजा लेते हो। अब देख रहा है इसको, अब कैसा लग रहा? अब इसमें हम ये डाल देते हैं कोई सा भी। अभी देख रहा है ये शायद है ज्यादा अच्छा लगेगा पहले से। अब देखो कैसा लग रहा है ये, शायद है ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब जब स्क्रीन पे आएगा तो ये बहुत अच्छा दिखेगा आपको। अब इसको फॉन्ट साइज आप कुछ भी कलर चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अलग करोगे तो और अच्छा थोड़ा लगेगा, रेड कर दो इसको। और ऑफ कॉमन वर्ड है, इसको अलग कलर में डाल दो। हाँ व्हाइट भी डाल दो तब भी चल जाएगा, या ब्लैक में कर दो। अब देखो ये पेज आपका लगभग बन गया, बेसिक ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अब इसी पेज में आपको हम एक चीज और सिखा दें। मान लो आपने लोगो तैयार किया अगर अपना कोई, नॉर्मली नाम का लोगो जरूर बनाना अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस में हो तो हमने ये अपना लोगो बनाया है। अब लोगो लाओगे कैसे यहाँ पर? एक तरीका है, आप आपको शायद ये स्लाइड भी दिख रही होगी हमारी साथ में। ठीक है, लोगो ये हमारा पड़ा इधर, इसको हमने कॉपी किया और सीधा यहाँ पेस्ट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन आपको और इजी तरीका हम बता देते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट के बाद लाएंगे पिक्चर। कहाँ से लाना है पिक्चर? दिस डिवाइस, ऑनलाइन, जहां से लाना हो। जैसी दिस डिवाइस करेंगे तो इस कंप्यूटर में आपकी कहाँ पड़ी है, डेस्कटॉप पर किसी फाइल फोल्डर में, वहां से उठाकर हम लेके आ जाएंगे। मान लीजिएगा पीसी हमारा इसमें पड़ा हुआ है, वहां से हम इसको सर्च करके ले आएंगे। पोस्टर, लोगो, और कोशिश करना आप अपनी फाइलों को जो रखना, इंपॉर्टेंट फाइलों को, जो आपका रॉ मटेरियल रहता है, टूल बॉक्स बोल सकते हो उसको, नाम से फाइलें रखना। जैसे आपकी मान लीजिएगा 10th की मार्कशीट पड़ी है तो उसको कैसे रखना है, 10th मार्कशीट। आधार कार्ड तो फाइल का नाम ही रखना आधार कार्ड, तो आपको चुटकियों में मिलेगी फाइल। ये नहीं है आप सारी फाइलें देख रहे हो लैपटॉप में। जैसे हमारा लोगो के नाम से पड़ा है, अभी देखो हम एल दबाएंगे तो क्या आ गया, ये आ गया, इंसर्ट होके आ गया देखो 1 सेकंड में, क्योंकि हमने लोगो के नाम से इसको डाला है। ये हमने लोगो लगा दिया। अब देखो पेज कैसा लग रहा, शायद और अच्छा लग रहा होगा। ठीक, एक लोगो हमारा और है, राइट हैंड पे हम डाल सकते हैं उसको, ये वाला। लेकिन ये शायद है कलर मैच हो गया तो अच्छा नहीं लग रहा इसमें। चलो डाल देते फिर भी। बताओ और कुछ इसमें डालना है? ये शायद इतना ही सफिशियंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप डिजाइन या बहुत ज्यादा वर्ड टाइप कर देते हो तो लोग क्या पढ़ने में लग जाते हैं। तो जब भी पीपीटी बनाओ तो वर्ड लिमिटेड रखने हैं आपको, क्योंकि जो ऑडियंस होती है, हमारा जो रेप्टाइल ब्रेन और सबकॉन्शियस माइंड है, वो क्या पकड़ता है सबसे ज्यादा? वो या तो इमेज को पकड़ेगा, इमेज को पकड़ता सबसे ज्यादा, या कोई
वॉइस को पकड़ेगा या वीडियो को पकड़ेगा, या आपके जो एक्साइटमेंट है, आपका जो बोलने का स्टाइल है उसको पकड़ेगा। वर्ड को नहीं पकड़ता, वर्ड को केवल पकड़ेगा 7%, ये ध्यान रखना। आपकी पीपीटी का रोल होता है आपकी मीटिंग का 7%। 7% इससे काम करा सकते हो आप पीपीटी से। बाकी क्या क्या असर डालने, 100% कब पूरा होगा, उसमें आप जो ये चीजें ऐड करोगे, एक्साइटमेंट, इमेजेस, वो पकड़ता है सीधा। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड, पहला पेज ये बन गया हमारा। इसके बाद हम करते हैं न्यू, इंसर्ट न्यू स्लाइड। अब न्यू स्लाइड में आपको क्या डिजाइन चाहिए, देखो यहाँ पे आ रही। आप डिजाइन चेंज करोगे, नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वही आ जाएगी जो आपने पहली बनाई है, उसी फॉन्ट में डिजाइन में आएगी। अब यहाँ हमें डिजाइन चेंज करनी, मान लीजिए ये वाला बॉक्स लेना है, ये देखो बड़ा आ गया। ठीक, और चेंज करना है, मान लो ये भी अच्छी नहीं लग रही, तो हम और इसको सिंपल और ले सकते हैं इसमें से। चलो पहला तो क्लियर हुई है होगा आपको। अब इसमें मान लीजिए हमें कोई वाटर मार्क डालना है, बैकग्राउंड कोई इमेज डालनी बढ़िया। हमारी ट्रेनिंग किस पर है, डायरेक्ट सेलिंग पर। तो हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग का पोस्टर चाहिए। तो यहाँ हम डायरेक्ट सेलिंग का पोस्टर ढूंढ लेंगे गूगल से, डायरेक्ट सेलिंग इमेज। अगर पीएनजी मिलेगी तो बहुत अच्छी है, नहीं तो जेपीजी भी चल जाएगी। अब डायरेक्ट सेलिंग का कौन सा पोस्टर अच्छा आपको लग रहा, ये आप इससे सर्च करके एक इमेजेस करेंगे और ये अच्छे अच्छे तक दिखाएगा पोस्टर। देखो आप इसमें से कोई सी भी पिक्चर ले सकते हो, मान लीजिए ये वाली ले सकते हो, ये अच्छी है डायरेक्ट सेलिंग की। और कौन सी ले सकते हैं, ये पोस्टर है देखो डायरेक्ट सेलिंग का। अगर ये हम वाटर मार्क में डाल देंगे तो और असरदार हो जाएगी हमारी, इफेक्ट अलग लगेगा। इसको हमने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया, यहाँ से कॉपी किया और अपनी स्लाइड पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, कोशिश करना आप अगर स्लाइड बना रहे हैं तो आपका लोगो हर पेज में होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसको स्क्रॉल करके खींच के फुल साइज में कर देना, ये देखो सेम वही साइज की थी इमेज फुल हो गई। कई बार ऐसा होता है इमेज हमें गूगल पे कम ज्यादा साइज की मिल सकती है, तो आप उसको क्रॉप कर सकते हो। ये किसी दिन हम जब जेपीजी की क्लास करेंगे वहां आपको सिखाएंगे कैनवा और जेपीजी क्रॉप कैसे करेंगे, ऊपर से कैसे कट करना, नीचे से कट। अब यहाँ पर एक चीज देखना, ये आपका हालांकि आज का चैप्टर नहीं फिर भी बता देते हैं। ये इमेज हमें रखनी है वाटर मार्क में। अभी इसके कलर ज्यादा हाई आ रहे हैं, हम यहीं पर इसके कलर चेंज कर सकते हैं इस पिक्चर के। कैसे करेंगे, पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करना है। इसको चाहो तो आप डायरी में लिखते जाना यार, रिपीट करके इस वीडियो को देख लेना। फॉर्मेट पिक्चर, फॉर्मेट पिक्चर करेंगे। आप यहाँ देखो फॉर्मेट पिक्चर में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। कलर आला, फिल एंड लाइन, इसमें हम कलर फिल कर सकते हैं और लाइन बना सकते हैं। ये आ रहा इफेक्ट, इफेक्ट के बाद साइज एंड प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। लास्ट में है पिक्चर, हमें अभी केवल पिक्चर छेड़नी है। पिक्चर करेक्शन, ठीक। अब करेक्शन पर ध्यान देना, क्या करना, कंट्रास्ट जो लिखा हुआ है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, शार्पनेस, इसमें हम कुछ भी छेड़ सकते हैं। ये देखो, अब ये देखो बैकग्राउंड एक कलर बन गया, ये वाटर मार्क इमेज बन गई एक। ये आप जैसी चाहो वैसी कर सकते हो, इसको थोड़ा और हाईलाइट कर सकते हो। अब इसके ऊपर जब लिखोगे तो आपका डाटा और इफेक्टिव होगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है, मान लीजिएगा ब्लैक कलर की यहाँ इमेज आ रही, यहाँ जब ब्लैक कलर से लिखोगे तो आपके वर्ड गायब हो जाएंगे, तो ये दिक्कत आ सकती है। तो उसका भी हम सॉल्यूशन आज ही बताएंगे आपको। चलिए अब बेसिक ट्रेनिंग में सबसे पहले, जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हो तो आपके शुरुआत के 5 मिनट, यानी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और लास्ट के 5 मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 मिनट में जो आपने बता दिया उसी के हिसाब से आपकी ऑडियंस हॉल में टिकेगी, उसी 5 मिनट के हिसाब से ऑडियंस चली जाना शुरू करेगी। और लास्ट के 5 मिनट की आपने 30-40 मिनट क्या बोले हो उसका आपको समरी जरूर करके दे देना है, यानी बुलेट पॉइंट लास्ट में जरूर देने हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि लोग कई बार फोन में ध्यान चला गया होगा, कई बार कहीं चला गया होगा, किसी का कुछ मिस हुआ होगा, कई बार हमने किसी टॉपिक में ज्यादा टाइम लगा दिया, तो उसका वो पॉइंट पिछले आगे पीछे के हो सकता है दिमाग से मिस हो गए हो, लिखना भूल गया हो।
लास्ट में जब आप रिवाइज कर देते हो 5 मिनट में, तो वो सारी चीजें घर लेकर जाता है जो आप 40 मिनट में उसको बताते हो। और यही तो चाहिए हमें, कि हम क्या बोले हैं हर आदमी के माइंड में पहुंचना चाहिए। यही तो प्रेजेंटेशन का मतलब है आपकी मीटिंग का। तो 5 मिनट क्या रोल है, किस चीज पर बोलना चाहिए 5 मिनट, यानी जिस चीज पे आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं वो उनको क्यों जरूरी है। दूसरा पेज आपका ये होना चाहिए। अगर ये नहीं सीखे वो 40 मिनट, तो वो क्या खोने वाले हैं आज। ये चीजें डालनी है। अब बेसिक ट्रेनिंग क्या होती है, बेसिक ट्रेनिंग किसको जरूरत होगा, जो अभी नया ज्वाइन हुआ होगा, जिसकी आईडी लगी होगी या आईडी नहीं लगी होगी, केवल पहली बार आया होगा, उसी को तो बेसिक ट्रेनिंग चाहिए। तो बेसिक ट्रेनिंग से पहले क्या होना चाहिए, आपको कुछ जो हाइपोनेस वर्ड होते हैं, कुछ न्यूरो वर्ड होते हैं, कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड वो वर्ड का आपको इस्तेमाल करना है, जो सीधे टच करते हैं आदमी के माइंड को और रेप्टाइल ब्रेन को हैंडल करते हैं। आपके हर 5 मिनट में वो चीज होनी चाहिए, शुरुआत के 5 मिनट में। तो आप क्या डाल सकते हो इसमें, हम एक अपनी कोई प्रेजेंटेशन खोल लेते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक ट्रेनिंग की। चलिए, बेसिक ट्रेनिंग की एक शुरुआत में सबसे पहले कोई ऐसी इमेज होनी चाहिए। मान लीजिएगा, टाइप कर दिया। साइज तो आपको पता ही, घटाएंगे बढ़ाएंगे कहाँ से। फॉन्ट, फॉन्ट की इसमें जरूरत नहीं हिंदी में। ठीक, अब मान लीजिएगा ये शब्द उसको पहले दिखे। अभी यहाँ पर ध्यान देना एक चीज, ये शब्द उसको पहले दिखे। जैसे अब स्लाइड चलाएंगे स्क्रीन पर, उसको हम आगे बताते, पहले दोनों टाइप कर लें। ये हम यहीं से कॉपी कर लेते, आप टाइप कर लेना। चलिए, अब ये ब्लैक कलर की बजा रही, ये हो सकता है अच्छी ना लग रही हो, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको पहले, चलो ये कलर थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर रहा, तो इसका हल क्या है, सॉल्यूशन। मान लीजिए येलो कलर से लिखा आपने, ठीक है, अभी कम दिख रहा है ये, और हमें इफेक्टिव दिखाना है। तो आप जाएंगे क्विक स्टाइल, और यहाँ वाटर मार्क डाल देंगे, किस कलर का, ब्लू कलर का डाल दो। देखो अभी दिखने लगा तेज, यहाँ वाटर मार्क डाल दो तुरंत। आपके नीचे पिक्चर भी दिख रही, जो लोग खड़े हैं दिख रहा है, और ये वाटर मार्क पड़ गया तो येलो कलर और साफ दिखने लगा। अब फिर गूगल से कोई पिक्चर ढूंढ लेना इस तरह की। ये ध्यान रखना, सबकॉन्शियस माइंड ये चीजें पकड़ता है। अगर आप इसी चीज डाल पाए अपने प्रेजेंटेशन में, फिर आप रिजल्ट देखना। 60 करो इसका साइज। अभी देखो क्या अंतर लग रहा है आपको, स्लाइड देखो अच्छी हो रही थोड़ी सी अभी। इसको और बड़ा कर दो। आपको ये आता होगा, गलती हो गई तो क्या करेंगे, कंट्रोल जेड से तुरंत वापस आएगा। कोई चीज गलत हो गई, तुरंत कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं। देखो अब देखो और अच्छा लग रहा। ठीक, आपके लोग भी नीचे दिख रहे हैं वाटर मार्क में, ये भी आ गया, ये आ रही पिक्चर। अब यहाँ पर क्या ध्यान जाएगा, एक चीज ध्यान दो यहाँ पर। मान लीजिए आप, अब 1 मिनट इसको हम गौर कर देते हैं। एनिमेशन, जब आप एनिमेशन करोगे तो सबसे पहले क्या दिखे आपको, सबसे पहले आपको दिखे सफलता का असली राज क्या है।
अपीयर कर देना, इसको नन है, नन की जगह अपीयर कर देना एनिमेशन में। जैसे ही अपीयर करोगे तो 1 नंबर लिख के आ जाएगा इसमें, ये पहले दिखेगा सबसे लोगों को। फिर दूसरे नंबर पे सफलता का असली राज क्या है कि सीखते समय आपका ध्यान कहाँ है, यानी लोगों का ध्यान खींचना है सबसे पहले, अपीयर। इसके बाद ये पिक्चर लगा देना। अब देखो, अब अपने स्लाइड को किया, अब फुल स्क्रीन करना आता आपको, नहीं आता होगा तो ये नीचे सबसे दिया, ये देखो, ये टीवी जैसी बनी है नीचे, जहां पर ये परसेंट दिख रहा है 878%। तो ये आपको दिख रहा है स्लाइड शो। तो स्लाइड शो से आप फुल स्क्रीन करोगे। अभी देखो, सबसे पहले ये पेज आएगा जब स्क्रीन पर आप चलाओगे, और जैसे जैसे रिमोट दबाओगे आप, अगर स्क्रीन पर होगे तो रिमोट दबाओगे तो आपकी स्लाइड ऑपरेट होगी, और लैपटॉप है तो आप माउस या कर्सर से आगे बढ़ाओगे या टच पैड से। तो जैसे ही आप टच पैड करोगे या कर्सर दबाओगे, आपका ये पेज आ जाएगा। ये पेज आते ही थोड़ी देर यहाँ रुकना है, आपको बोलते रहना है कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या, इसकी क्या पावर है। आज हम लोग यही जानने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इतना बोलते बोलते आपको ये दबा देना है एक बटन। तो क्या आप सभी जानना चाहते हो कि सफलता का असली राज क्या है? तो लोगों का क्या आएगा, ध्यान एकदम अट्रैक्ट होगा। अब ध्यान जब अट्रैक्ट हुआ, तो जैसे ही अट्रैक्ट होगा, क्या आप रियल में जानना चाहते हो? आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं, हैंड रेज करें एक बार। जब लोग हॉल में आए हैं तो शायद करने क्या आए होंगे, शायद यही करने आए होंगे, सफलता का राज ही तो जानने आए हैं, सफल होना आए, सीखने आए हो कुछ। हर आदमी हैंड रेज करेगा, यानी लोगों का ध्यान आपने खींच लिया। कोई अगर मोबाइल में भी लगा होगा तो दोस्त उसका मोबाइल 2 मिनट के लिए शांत हो जाएगा, तुरंत हैंड रेज करेगा। सेकंड, सफलता का असली राज क्या है कि सीखते समय आपका ध्यान कहाँ है। अगर कोई एक आध रह भी गया होगा ऑडियंस में से कि सीखते समय ध्यान कहाँ है, तो वो ध्यान अगर मोबाइल में लगा रहा होगा, बातें कर रहा होगा, लिखने पे होगा, तो उसका ध्यान तुरंत आपकी तरफ आ जाएगा कि आपका ध्यान कहाँ है। आपको उतना ही मिलता है जितना आप ध्यान लगाते हो। डायरेक्ट सेलिंग उतना ही बड़ा आपके लिए बिजनेस है जितना ध्यान से आज आप इसको सुनने वाले हो। ये शब्द दोस्त हिप्नोसिस वर्ड बोले जाते हैं। इनको आप जब बोलोगे और इन इस तरह की इमेजेस को डालोगे, तो लोगों के ध्यान को खींचना है स्टेज की तरफ। इसलिए ये पेज बहुत जरूरी होता है, हिप्नोसिस पेज। इसके बाद इमेज तुरंत चला देनी है। आप लोगों को इमेज दिख रही होगी कि गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि सामने जो चिड़िया बैठी है उसकी आंख में निशाना लगाना है। तो सभी से पूछा एक एक करके क्या दिख रहा, तो किसी ने बताया हमें चिड़िया दिख रही, पेड़ दिख रहा, डाली दिख रही। किसी ने कहा हमें चिड़िया दिख रही, उसके पैर दिख रहे, पूंछ दिख रही। किसी ने कहा हमें चिड़िया दिख रही, उसकी आंख, चोंच, आंख और पूरा सर दिख रहा। तो अर्जुन ने कहा केवल हमें चिड़िया की आंख दिख रही। आंख में निशाना लगाना है, तो सामने आपको क्या क्या दिख रहा। तो अगर आप सही में निशाना लगाना चाहते हो, सही में सीखना चाहते हो, सही में सफल होना चाहते हो, तो आपको वही चीज दिखनी चाहिए जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। अगर आप सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले आप सभी लोग पूरा ध्यान 30 मिनट के लिए यहीं पर लगाएं। मोबाइल को साइलेंट कर दें, अपनी डायरी पेन जरूरत हो तब लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ध्यान को आकर्षित करने के लिए ये पेज बना दिया। चलिए, ये समझ आया होगा शायद आपको सेकंड पेज कैसे बनाएंगे। अब चलते हैं पेज थर्ड। चलो, पेज थर्ड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें फिर डिजाइन चेंज करनी है। ये हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, तो हम बॉर्डर से इंसर्ट स्लाइड, चलो ये स्लाइड हमने अभी चेंज कर दी। नीचे वाला चाहिए, आप इसको हाइड भी कर सकते हो। कोई चीज अगर इसमें आ रही है एक्स्ट्रा लाइन ये, तो आप हाइड कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल भी ले सकते हो। ये देखो सिंपल है, फ्रंट पे सिंपल रखो। आप कलर अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, कलर लोगे तो कुछ ना कुछ वो आ सकता है आपको। ब्लैक कलर है, मान लीजिए हमें लोगों से कलर मिलाना है, तो आप लोगों से भी कलर मिला सकते हो। चलो हम इतना ही रखते हैं। अब आपको इसके बाद शुरू कर देना अपना प्रेजेंटेशन। 5 मिनट लगा दिया आपने इन बातों पर। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कुछ पूछ सकते हो, गोल्डन क्वेश्चन वगैरह। तो गोल्डन क्वेश्चन यहाँ रख भी सकते हो स्लाइड में एक एक करके।
गोल्डन क्वेश्चन आप जानते ही होंगे क्या होते हैं, आपके अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट आपकी ऑडियंस के हिसाब से हो सकते हैं, आपके कंपनी के हिसाब से हो सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं सभी के। तो कितने लोग हैं यहाँ पर जो लाइव में सक्सेस होना चाहते हैं, ये गोल्डन क्वेश्चन है, क्या कोई मना करेगा? कितने लोग हैं जो बहुत बड़ा इनकम लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में? इस तरह के आप गोल्डन क्वेश्चन 4-5 जरूर डाल देना। गोल्डन क्वेश्चन के बाद बेसिक पॉइंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, एक लाइन ये जरूर डालना कि आज आप जो ट्रेनिंग देने वाले हो वो किन किन पॉइंट्स पर आपकी ट्रेनिंग रहेगी, ये डाल दिया आपने। अब यहाँ पर आप एक एक पॉइंट को लिखते जाओ, डायरेक्ट सेलिंग में किस किस चीज की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हो एक एक पॉइंट करके स्लाइड पर शो, तो हर चीज का बॉक्स अलग अलग बनेगा। मान लीजिए ये बॉक्स हमने बनाया, ठीक, आप बुलेट यहां से ले सकते हो, कौन सा बुलेट आपको चाहिए, नंबर डालना है तो नंबर डाल सकते हो। सबसे पहले क्या जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे पहले क्या पॉइंट होना चाहिए, माइंड सेट। क्योंकि जिसका माइंड सेट नहीं है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अभी कि वो यहां पर सफल हो सकता है, तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको माइंड सेट बनाना पड़ेगा, यानी जो आप सोच सकते हो वो लाइफ में कर सकते हो। तो माइंड सेट हो गया, इसको फॉन्ट आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, इसको इस लेवल में रखोगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक, सेकंड क्या करोगे, जब माइंड सेट हो गया क्लियर, सेकंड नंबर पे क्या आता है डायरेक्ट सेलिंग की, आप मान ली बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं, माइंड सेट अगर बन गया तो आपको विजन एंड गोल, सेकंड नंबर पे विजन और गोल बनाने हैं आपको। जिसकी विजन और गोल नहीं है लाइफ में, यानी जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, उसकी जिंदगी गोल गोल हो जाती है और वो जिंदगी भर उसी में घूमता रहता है 10-20-15 हजार में। विजन के बाद क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेली शेड्यूल। क्योंकि जिसका कोई डेली शेड्यूल नहीं है, यानी टाइम इक्वल टू मनी, आप इस पे प्रेजेंटेशन कितनी भी बना सकते हो। टाइम इक्वल टू मनी पर आप चाहे तो पूरा पेज भर सकते हो, 2 पेज बना सकते हो। जैसे ही आएगा डेली शेड्यूल, तो उसके बाद आप एक टाइम मैनेजमेंट वाला पेज डाल देना, क्योंकि आपको तो 30 मिनट पूरे करने हैं। दोस्त, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, लोगों को वो नॉलेज देना जो वो चाहते हैं, और 40 मिनट में ऐसा नॉलेज देना है जो हर तरह के आदमी के मतलब का कुछ ना कुछ मिल जाए, ये ध्यान रखना। एक आपको ऐसा देना है जो 10th फेल भी हजम कर जाए, और एक ऐसा देना है जो बीटेक एमबीबीएस वाला भी हजम कर जाए। अगर आप बिल्कुल बेसिक दोगे 10th फेल वाले का, तो शायद ज्यादा पढ़ा लिखा वो नहीं, बोर हो जाएगा, सुनेगा नहीं। और हाई फाई दोगे तो नीचे वालों को समझ नहीं आएगा। तो आपको मिक्सर रखना है, ये ध्यान रखना है, हर चीज का मिक्सिंग रखनी है। और क्या रखना है, मान लीजिए आप प्लान दे रहे हैं किसका, डायरेक्ट सेलिंग का, तो जरूरी नहीं है जितने लोग हॉल में बैठे हैं सबको डायरेक्ट सेलिंग ही पसंद हो। किसी को सेल्स पसंद होगी, किसी को पब्लिक स्पीकिंग, तो छोटी छोटी उससे भी कनेक्शन होना चाहिए आपका। और आपको 2-2 लाइन भले ही बोलो उस पर, जिससे सभी लोगों को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिले। ये चीज विशेष ध्यान रखना डायरेक्ट जब भी पीपीटी बनाओगे। सेकंड है विजन गोल, थर्ड डेली शेड्यूल, और फोर्थ, फोर्थ क्या आ गया, प्रोस्पेक्टिंग। या इसको आप चाहे तो अगले पेज में ले जा सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग के काम क्या होते हैं, वो चाहे तो अगले पेज में रख सकते हो। पहले में मोटिवेशन वाले पेज जो लाइफ के लिए जरूरी है, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। सेकंड में डायरेक्ट सेलिंग के लिए जरूरी, ये कर सकते हो। अभी हम इसी में लिख दे रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट बिल्डिंग। प्रोस्पेक्टिंग के बाद क्या आता है, लिस्ट बिल्डिंग। क्योंकि ये चीज आपको भी पता होनी चाहिए, आपकी टीम को भी, तभी काम बढ़ने वाला है डायरेक्ट सेलिंग का। लिस्ट बिल्डिंग के बाद क्या आता है, इनविटेशन। इनविटेशन के बाद प्लान शो, प्लान शो के बाद फॉलो अप, फॉलो अप के बाद FIM, लीडरशिप ट्रेनिंग वो शुरू हो जाती है, ट्रेनिंग पार्ट हो जाता है, यानी सेकंड लेवल का पार्ट शुरू हो जाता है। पहले में यही काम है 5, प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, प्लान शो, फॉलो अप।
ये 5 काम पहले में। लांसो फॉलो। अब कोशिश करना एक चीज और, अभी तो हमने ये समरी दे रहे हैं हम पहले पेज में कि आज इस चीज पर ट्रेनिंग मिलने वाली है। लांसो के बाद फॉलो अप, ये समरी दे दिया आपने, लेकिन समरी देना कैसे है? सेम एनिमेशन स्टाइल में, अपीयर अपीयर अपीयर। इसको कलर अपने हिसाब से आप कैसे भी कर सकते हो, अगर आपको चाहिए कैसे करेंगे तो आप हमें अभी बताओ, हम इसको चेंज करके देंगे आपको। चलिए ये आपका, अब जैसे ही इसको हम फुल स्लाइड करेंगे, देखो ये पेज आएगा। क्या आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग बेसिक पॉइंट क्या क्या होते हैं, क्या चीजें कंपलसरी है? तो हम अभी एक पेज में आपको बताने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड सेट। अभी यहाँ इस पे ज्यादा नहीं बोलना है, आज आपको माइंड सेट की डिटेल पूरी मिलने वाली है कि माइंड सेट कैसे आपको तरक्की के शिखर पर पहुंचा सकता है। विजन एंड गोल, डेली शेड्यूल, डेली शेड्यूल आपका कैसा होना चाहिए, यानी टाइम बचा लिया तो आपका सब कुछ बच गया, आप ग्रो कर जाओगे। प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, प्लान शो और फॉलो अप, इन चीज पर आज आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, समझना, सीखना और लिखना, ये हो गया। अब जब माइंड सेट वाला पेज आएगा तो दोस्तों एक इमेज जरूर लगाना कुछ ना कुछ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमेज को पकड़ता है। आपका हो सकता है एक्साइटमेंट उतना ना आ पाए शुरुआत में, आपकी टाइपिंग हो सकता है अच्छी ना हो, आपका हो सकता है सीपीटी का कलर किसी को पसंद ना हो, किसी को ब्लू कलर पसंद हो, आप पिंक कलर से लिखे हो, तो हो सकता है कुछ इफेक्ट आए। लेकिन अगर आपका एक्साइटमेंट अच्छा है तो पकड़ जाएगा आदमी सामने से, तो असर कर जाएगा उसके माइंड में शब्दों के थ्रू। हो सकता है आपका पिक्चर अच्छा लगा हो, माइंड सेट का क्या पिक्चर हो सकता है, आप तुरंत गूगल में सर्च करके यहाँ लगा देना, माइंड सेट इमेज, इस तरह की कोई इमेज लगा देना। ये वाली हो गई, ये हो गई, इसमें से कोई ना कोई इमेज जरूर लगाना। इमेज लगाते हो तो उसका ध्यान क्या, माइंड पे जाता तुरंत, और माइंड पे ध्यान गया तो वो चीज माइंड में घुस जाती है। ये है प्रेजेंटेशन। चलिए आज इतना ही सिखाएंगे, बहुत डीपली इसको हम और आपको सिखाएंगे अभी। बताइए भारत सिंह जी, एक ही मिनट बचा है, 1 मिनट में आप बता दीजिएगा क्या पूछना है कुछ। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ आप बोलिए। बिल्कुल समझ में आई है सर। आएगा। और अब आप कोशिश करना इसको बनाने की। बिल्कुल सर। जब कोशिश करोगे तो आपको गलतियां जहां मिलेंगी, जहां चैलेंज है, वो नोट कर लेना डायरी में, और अगला सेशन होगा तो वहां पर उनको पूछना हमसे सबसे पहले, तब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो ये सर सिचुएशन में आपके पास भी कोडिंग होगा तो भेज देना, आप एक बार फिर सुन लेंगे इसको। हाँ, ठीक है। हाँ, तो आप भेज दीजिएगा तो काफी, एक बार फिर हम इसको देख लेंगे। ठीक है। थैंक यू। कल फिर रखते हैं, ओके आप सर। टाइम बता देना, उसी टाइम रख देंगे।